नमस्कार। अगर एड़ी का दर्द हर कदम को एक चुनौती बना रहा है, तो समझिए कि ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम प्लांटर फेशियाइटिस को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कुछ बहुत ही आसान तरीके जिनसे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। जरा सोचिए, सुबह होती है, आप बिस्तर से उतरते हैं और जैसे ही पहला कदम जमीन पर रखते हैं, एड़ी में एक तेज चुभन वाला दर्द होता है ना? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए बहुत से लोग इस परेशानी से गुजरते हैं। ये प्लांटर fasciitis का सबसे आम, सबसे क्लासिक लक्षण है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो आखिर ये है क्या भला? देखिए, हमारे पैर के तलवे में यानी सोल में एक मोटा और मजबूत टिश्यू का बैंड होता है। इसे समझ लीजिए एक तरह का रबर बैंड, जो एड़ी की हड्डी को पैर की उंगलियों से जोड़ता है। इसी का नाम है प्लांटर फेशिया। अब जब इस रबर बैंड पर बहुत ज्यादा खिंचाव या तनाव पड़ता है, तो इसमें सूजन आ जाती है और बस वही तेज दर्द की असली वजह बनता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये तनाव आखिर आता कहाँ से है? चलिए, दर्द की जड़ को समझते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसके पीछे ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे घंटों तक खड़े रहना या फिर गलत साइज के जूते पहनना। कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा चलना या दौड़ना शुरू कर देने से भी ये हो जाता है। वजन ज्यादा होना या पैर की मांसपेशियां कमजोर होना, ये सब ऐसी आम वजह हैं जो उस टिश्यू पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इससे राहत पाना बिल्कुल मुमकिन है और इसका रास्ता टिका है 5 मजबूत स्तंभों पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 ऐसी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की जो ना सिर्फ दर्द को कम करेंगी, बल्कि पैरों को इतना मजबूत बना देंगी कि ये प्रॉब्लम दोबारा लौट कर ही ना आए। तो ये रहे वो 5 स्तंभ। पहला, तौलिया स्ट्रेच। दूसरा, दीवार के सहारे कैफ स्ट्रेच। तीसरा, बैठकर किया जाने वाला प्लांटर फेशिया स्ट्रेच। चौथा है रोलिंग मसाज और पांचवा तौलिया टो कर्ल्स। चलिए अब एक एक करके इन सबको ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, तौलिया स्ट्रेच। देखने में ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर कमाल का है। ये सीधा दर्द की एक बड़ी वजह पर काम करती है। इसे करना बहुत आसान है। बस जमीन पर बैठ जाइए और पैरों को सामने सीधा फैला लीजिए। अब एक तौलिया लेकर उसे पंजे के नीचे वाले हिस्से में फंसाइए और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिए। आपको अपनी पिंडली यानी कि काफ मसल्स में एक बढ़िया सा खिंचाव महसूस होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई झटका नहीं देना, एकदम आराम से स्ट्रेच करना है। अब सवाल यह है कि ये स्ट्रेच काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी जो पिंडली की मांसपेशियां हैं ना, जब वो टाइट हो जाती हैं तो वो सीधा हमारे प्लांटर फेशिया को खींचने लगती हैं और इसी खिंचाव से दर्द होता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेच उस तनाव को ही कम कर देता है और राहत मिलने लगती है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर। यह भी काफ मसल्स पर ही फोकस करता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वॉल काफ स्ट्रेच। ये पिंडली की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मतलब लचीला बनाने के लिए बेस्ट है। इसे करने के लिए एक दीवार के सामने खड़े हो जाइए। एक पैर पीछे की तरफ ले जाइए, पर ध्यान रहे कि एड़ी जमीन से चिपकी रहे। अब दोनों हाथ दीवार पर रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। आपको पिंडली में खिंचाव महसूस होगा। बस वहीं पर 20 से 30 सेकंड के लिए रुकना है। चलिए अब तीसरे स्तंभ की बात करते हैं। ये वाला स्ट्रेच सीधा, मतलब डायरेक्टली प्लांटर फेशिया टिश्यू पर ही काम करता है। इसका नाम है सीटेड प्लांटर फेशिया स्ट्रेच। और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टिप है। सुबह का वो पहला दर्द वाला कदम, उससे बचने के लिए ना, बिस्तर से उतरने से पहले ही इस स्ट्रेच को कर लीजिए। बस बैठना है, एक पैर के टखने को दूसरे घुटने पर रखना है और हाथ से पैर की उंगलियों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना है। यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा चौथा स्तंभ है रोलिंग मसाज। ये तनाव कम करने और उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। इसके लिए आप एक टेनिस बॉल ले सकते हैं, कोई मसाज बॉल, या सबसे बढ़िया फ्रिज से निकाली हुई एक ठंडी पानी की बोतल। ठंडी बोतल का फायदा यह है कि वो सूजन को भी कम करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये बहुत ही आसान है। ऑफिस में अपनी डेस्क के नीचे एक बॉल रख लीजिए। घर पर टीवी देखते हुए ठंडी बोतल को पैर के नीचे रोल कीजिए। मतलब जब भी कुछ मिनट मिलें, ये क्विक मसाज पैर को बहुत आराम दे सकती है। और अब बारी है हमारे आखिरी और 5वें स्तंभ की, तौलिया टो कर्ल्स। ध्यान दीजिए, ये कोई स्ट्रेच नहीं है,
बल्कि एक मजबूती देने वाली एक्सरसाइज है। ये हमारे पैरों की नींव को, उसके फाउंडेशन को मजबूत करती है। तो इसका फंडा क्या है? ये एक्सरसाइज सीधे उन छोटी छोटी मसल्स को टारगेट करती हैं जो हमारे पैर की आर्च को सपोर्ट देती हैं। जब ये आर्च मजबूत होती है ना, तो वो एक अच्छे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और प्लांटर फेशिया से दबाव हट जाता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पैर फ्लैट हैं। तो ये थे हमारे राहत के 5 स्तंभ। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज जानना काफ़ी नहीं है। तेज और परमानेंट राहत के लिए इन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। अब इन एक्सरसाइजेस को रोजमर्रा की आदतों से जोड़ते हैं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा स्ट्रेचिंग से कीजिए। जूतों पर खास ध्यान दीजिए। अच्छे आर्च सपोर्ट वाले जूते पहनिए और उन फ्लैट चप्पलों को अब अलविदा कह दीजिए। और हाँ, जब भी दर्द ज्यादा लगे तो 10-15 मिनट के लिए बर्फ की सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। तो हमने दर्द की वजह को समझा और राहत के वो 5 स्तंभ भी जान लिए। अब बस इन सब बातों को एक साथ जोड़ने का समय है। एक बात याद रखिएगा, इन एक्सरसाइजेस को रोज करना, सही जूते पहनना और ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचना, ये 3 चीजें मिलकर कुछ ही हफ्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी कि नियमितता। तो पूरी बात का सार यह है कि प्लांटर फेशियाइटिस से छुटकारा पाना पूरी तरह से मुमकिन है। स्वस्थ पैर और बिना दर्द वाले दिन, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। बस आज से ही इन छोटे छोटे लेकिन असरदार कदमों को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कीजिए।